घातांक। अच्छा, हाँ सही। इस वीडियो में आज का टॉपिक है घातांक। किसी भी बड़ी संख्या को घात के रूप में लिखना। या अत्यधिक छोटी संख्या को घात के रूप में लिखना। छोटी संख्या को घात के रूप में लिखना। घातांक कहलाता है। जैसे मान लिया 1000 है हमारा, हम इसके टुकड़े करें तो इसके टुकड़े हो जाते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10। 10 की 3 बार हमने गुणा करी, इसको लिख देंगे 10 की घात 3। जो नीचे वाली संख्या होती है इसको कहते हैं आधार, और संख्या की जितने बार गुणा होती हैं उसे कहते हैं घात। इसी प्रकार जैसे 1,00,000 है, इसकी यदि हम टुकड़े करें तो 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी कि 5 बार गुणा होगी इसकी। इसको लिख सकते हैं 10 की घात 5। इसी प्रकार यदि बहुत छोटी संख्या है, मान लिया हम लिखते हैं 0.0001, तो सबसे पहले इसका दशमलव हटाते हैं। 1/, जब दशमलव के स्थान पर 1 लिखते हैं, जितनी आगे संख्याएं होती हैं उतनी जीरो लगा लेते हैं। ये दशमलव हटाने का तरीका है। इसको लिख सकते हैं 1/10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी कि 1/10 की घात 4 हो जाता है। जब इसको हम ऊपर ले आते हैं तो नीचे वाली घात माइनस की हो जाएगी, तो 0.0001 इसको लिख सकते हैं 10 की घात -4। इस तरीके से हम छोटी संख्या को और बड़ी संख्या को घात के रूप में लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। पहली एक्सरसाइज में आपको केवल घातों का विस्तार बताना है या घात के रूप में संख्याओं को लिखना है। जैसे हमारी पहली एक्सरसाइज है 2A। 2A का प्रथम सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, -2/3 की घात 5। इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब हो गया -2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3। ये 5 बार गुणा हो जाएगी। 1 2 3 4 5। चूँकि यहाँ 5 संख्या है और 2/3 ये है आधार हमारा। आधार को 5 बार करके लिख देंगे। यदि माइनस की संख्या की गुणा विषम बार होती है, विषम जैसे 1 3 5 7 बार होती है, तो उसका मान माइनस में यानी कि ऋणात्मक ही होगा। बाकी हम सिंपल गुणा कर देते हैं अक्षरों की, संख्याओं की। जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। इस प्रकार इसका मान -32/243 हो जाएगा। और यदि हमें किसी संख्या को घात के रूप में लिखना है तो उसको लिखने का तरीका यह होता है। जैसे हमें दे दिया, दूसरा क्वेश्चन दे दिया 3125 को घात के रूप में लिखना है, घात के रूप में तब हम इसके फैक्टर करते हैं। 3125 जिस संख्या के अंत में 5 या 0 आती है वो संख्या 5 से कट जाती है। जैसे इसके अंत में 5 आ रहा है तो 5 से कट जाएगी। 5 6 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। इसका मतलब 3125 जो संख्या है हमारी, इसके आए 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 बार इसके फैक्टर हो जाते हैं। इसको लिख सकते हैं 5 की घात 5। 5 ही इसका आधार होगा, 5 ही इसकी घात कहलाएगी। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और थोड़ा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, इसमें दिया 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2। इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब हो गया 2 की 4 बार गुणा, 2 गुणा 3 की घात 2 है तो 3 की 2 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा 3 तिया 9 और 16 निम्मा 144। इसका आंसर हमारा हो जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में 15,625, इसको हमें अभाज्य गुणनखंड करके घात के रूप में लिखना है।
जैसे इसके फैक्टर करते हैं सबसे पहले 15,625, जिसके मैंने अभी बताया था, जिसके अंत में 5 या 0 आता है वो 5 से कट जाती है। 5 1 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 से 125 बार कटेगा, 5 से 25 बार कटेगा, 5 से 5 बार, 5 से 1 बार, यानी कि 15,625 के फैक्टर हो जाते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। इसका मतलब 5 की घात 6, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये तो हुई पहली एक्सरसाइज की बात, लेकिन इसी में ही थोड़ा सा आगे विस्तार रूप से पढ़ते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 है, इसको हम लिखना चाहते हैं तो क्या आएगा, 2 की 3 बार गुणा, 2 की 2 बार गुणा। अब देखिए 2 की कितने बार गुणा होगी, 5 बार, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5। यहाँ से क्या मिला कि जितनी हमारी घात हैं गुणा में दोनों जुड़ गई, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 + 2। यहीं से हमारा सूत्र मिलता है। जैसे a कोई संख्या है, a की घात m है गुणा a की घात n है, तो इसको लिख सकते हैं a की घात m + n। ये फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, तभी हम दूसरी एक्सरसाइज का निस्तारण कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला बनता है a की घात m बटे a की घात n। जैसे गुणा में हम जोड़ देते हैं तो भाग में इसकी घातें घट जाती हैं, ये दूसरा फॉर्मूला बन जाता है। a की घात m की घात n है, इसका मतलब a की घात इन दोनों की घातों की गुणा हो जाती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी संख्या की घात 0, इसका मान सदैव 1 के बराबर ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करते हुए हम एक्सरसाइज 2B में इस चीज़ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। जैसे मैं कुछ सवाल आपको समझाता हूँ, आपके इससे स्पष्ट हो जाएगा हमें करना क्या है। जैसे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है 3 की घात 7 गुणा 3 की घात 8। इसका मतलब ये घातें गुणा हो रही हैं तो घातें जुड़ जाएंगी। जब आधार समान हो केवल तभी घातें जुड़ती हैं। तो 3 की घात 7 + 8 यानी कि 3 की घात 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट दिया है 5 की घात 9 गुणा 5 की घात 4 भाग 5 की घात 8। तो इसको क्या लिखेंगे, इन दोनों की गुणा हो रही है तो ये घातें जुड़ जाएंगी, और इसका भाग हो रहा है, भाग का मतलब घातें घट जाएंगी। तो ये आ जाएगा 9 4 13, 5 की घात 13 - 8 यानी कि 5 की घात 5, इसका आंसर हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाता है। इसी क्रम में एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि 6th एग्जाम है इसका एक सवाल है 4/9 की घात 3, 4/9 की घात 4 भाग 4/9 की घात 5। इसका मतलब 4/9 की घात 3 + 4 - 5, 4 3 7 में से 5 के 2, तो 4/9 की घात 2 16/81, इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे कुछ सवाल और इसी क्रम में है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम इसी प्रकार से होना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, ये अलग टाइप का सवाल है। 3 में -1 की पावर 3 इंटू -1 की पावर 2 इंटू -1 की पावर 15। इससे क्या मिला, -1 की पावर 3 + 2 + 15। कुल घातें कितनी हो गई, -1 की पावर होगी 15 और 2 17 और 3 20। मैंने बताया जब किसी भी संख्या की विषम बार गुणा करते हैं तो माइनस आता है, जब सम बार गुणा करते हैं तो सम संख्या बार तो प्लस आता है। ये सम संख्या है, 20 हमारी कैसी है, सम, ये है सम, तो इसका मान आ जाएगा +1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन ये बिल्कुल सिंपल सवाल है वैसे तो। -1 की पावर 49 भाग -1 की पावर 25। इसका मतलब -1 की पावर 49 -25, -1 की पावर 24 बचता है। और ये चूँकि सम है, 24 कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो माइनस का मान प्लस में हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा। ये एक्सरसाइज के सवाल आपको इसी प्रकार से, मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए, आपको करने हैं, जिसके पास किताब है वो किताब से कर ले, नहीं है तो इसमें से कर सकता है। जैसे 15 की पावर 8, ये एक्सरसाइज के लिए सवाल हैं। 12 की घात 5, 15 की घात 12 भाग 15 की घात 20। दूसरा सवाल है 3/4 की घात 2 गुणा 3/4 की घात 6 भाग 3/4 की घात 5।
और एक क्वेश्चन है हमारा 9/12 बराबर 9 बटे खाली स्थान की घात 12, क्या संख्या आएगी ये बताना है। 3 की घात 8 की घात 3 बराबर 3 की पावर कितना आएगा, ये खाली स्थान भरना है। और सवाल हमारा आ जाता है, सिंपल से सवाल ले सकते हैं कि -3 की घात 4 भाग -3 की घात 2, इसका मान क्या आएगा। ये सवाल आपको उत्तर पुस्तिका में अपनी में करने होंगे, जिससे कि आपको सारा स्पष्ट हो जाए। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो आपकी प्रॉब्लम होती है आप ग्रुप में डाल सकते हैं, समाधान मिल जाएगा।